नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है क्या। सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इंग्लिश में इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के कई नाम हैं, जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन, नैमितीय अनुबंधन, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक B.F. स्किनर हैं। इनका पूरा नाम बुहरम फ्रेडरिक स्किनर है। स्किनर जो है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में हुआ। स्किनर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने व्यवहार का व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के उद्देश्य से एक यंत्र विकसित किया, जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से हम जानते हैं। इस यंत्र के माध्यम से उन्होंने अवलोकन विधि का प्रयोग करके चूहों और कबूतरों पर अनेक प्रयोग किए। इस सिद्धांत को आर टाइप का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत अनुक्रिया पर बल देता है। इन्होंने थॉर्नडाइक के एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया। स्किनर ने अपने सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन रखा, क्योंकि यह क्रियाओं पर आधारित होता है जो किसी व्यक्ति को करने होते हैं। उन्होंने दो प्रकार के व्यवहार बताए। पहला जो है रिस्पोंडेंट बिहेवियर, जो क्रिया किसी उद्दीपक के माध्यम से होती है, जैसे भोजन देकर लार आना। दूसरा जो है ऑपरेंट बिहेवियर, सक्रिय व्यवहार। यह व्यवहार उद्दीपक के द्वारा प्रकाश में नहीं आता, अपितु यह वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वतः ही उत्सर्जित होता है। स्किनर ने चूहों और कबूतरों को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रिया के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें एक निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। स्किनर के अनुसार उद्दीपक को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, पहले अधिगमकर्ता को अनुक्रिया करने देना चाहिए। पुनर्बलन है क्या? सक्रिय अनुबंधन का पुनर्बलन जो है मुख्य आधार है। इसे इंग्लिश में रिफोर्समेंट कहते हैं। जो उद्दीपक किसी क्रिया को बार बार करने के लिए प्रेरित करे, उसे पुनर्बलन कहा जाता है। यह दो प्रकार के हो सकते हैं। धनात्मक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन से अनुक्रिया की बारंबारता की जो संभावना होती है बढ़ती है, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा। ये क्या है? धनात्मक पुनर्बलन है। दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन। ऐसा पुनर्बलन जो अनुक्रिया की संभावनाओं को कम कर देता है, वह क्या कहलाता है? निगेटिव रिफोर्समेंट। जैसे निंदा करना, किसी की दंड देना, ये क्या है? निगेटिव रिफोर्समेंट है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने। स्किनर द्वारा किए गए प्रयोग, जो चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया, इसमें चूहा जो है अनुक्रिया करता है और भोजन क्या है? पुनर्बलन है। स्किनर ने भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया, जो पूर्णतः ध्वनिरोधी था। बॉक्स की दीवार से निकलता हुआ एक लीवर था। ये जो लीवर देख रहे हैं आप लोग, लीवर पर पैर पड़ता, खट की आवाज़ होती और ये लाइट जलता था। यहाँ जो लाइट है, ये लाइट जलता था और भोजन का टुकड़ा चूहे को प्राप्त होता था। भोजन जो है चूहे के लिए क्या था? पुरस्कार था। चूहे के लिए
पुरस्कार था। जब चूहा को स्किनर ने स्किनर बॉक्स में रखा, चूहा भूखा था, वो भोजन के लिए क्या किया, उछल कूद करता था। अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा, खट की आवाज़ हुई, लाइट जला और उसको भोजन मिलता था। आगे के प्रयासों में चूहा ने क्या किया, लीवर को जल्दी जल्दी दबाता था और शीघ्रता से भोजन प्राप्त कर लेता था। जहां लीवर को दबाने पर होने वाली आवाज़ तथा प्राप्त भोजन पुनर्वलन का कार्य करती है। इन क्रियाओं का अर्थ है कि चूहे ने भोजन प्राप्त करने के लिए लीवर दबाना सीख लिया तथा चूहे द्वारा सक्रिय रहकर जैसे जैसे पुनर्वलन मिलता गया, यानी जैसे जैसे उसे भोजन मिलता गया, वह वैसे वैसे अनुक्रिया करने लगा तथा लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आ गई। दूसरा प्रयोग इन्होंने किया, कबूतर पर किया। स्किनर ने दूसरा प्रयोग कबूतर पर किया। कबूतर पर प्रयोग करने के लिए स्किनर ने एक अलग तरह का बॉक्स बनाया, जिसे पिजन बॉक्स के नाम से जानते हैं। ये जो बॉक्स आप लोग देख रहे हैं, इसे पिजन बॉक्स के नाम से जानते हैं। पिजन पेटिका में एक दीवार पर कबूतर को चोंच मारने होते थे और जैसे ही वो चोंच मारता, उसे क्या मिलता था, प्लेट में भोजन आ जाता था। स्किनर ने भूखे कबूतर को इस पिजन बॉक्स में डाल दिया। कबूतर इधर उधर चोंच मारता रहा। अचानक उसका चोंच जो है इस बटन पर पड़ता और यहाँ क्या होता था, कबूतर को भोजन मिलता था। भोजन के जो दाने थे कबूतर के लिए क्या था, रिफोर्समेंट था। कुछ समय तक कबूतर ने इस कार्य को करने में अधिक समय लिया, परंतु कुछ समय बाद जो है इस कार्य में कबूतर ने निपुण हो गया और वो जान गया कि जैसे ही इस की को हम दबाएंगे, उसमें भोजन का टुकड़ा या दाना आएगा। इस प्रकार कबूतर ने चोंच मारकर भोजन प्राप्त करना सीख गया। आइए जानते हैं इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। संतोष। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो हमें संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष जो है क्रिया को बल प्रदान करता है। दूसरा है पुनर्वलन। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता है पुनर्वलन। पुनर्वलन पुरस्कार दंड के माध्यम से बालकों के व्यवहार को सही दिशा दी जा सकती है। अभ्यास तथा पुनरावृत्ति के द्वारा शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है। गणित, संगीत, संस्कृत जैसे विषयों में यह सिद्धांत उपयोगी है। बालकों के भाषा विकास तथा शब्दार्थ विकास में इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने की गति तथा सफलता दोनों मिलती है। तो यह था संक्षेप में स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। धन्यवाद।